आप सबका भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस को एक प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। एक जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं विल्कॉफ, एक उनके दामाद जेरेड कुशनर और खुद ट्रंप। एक तरीके से ये पूरे यूएसए के कर्णधार हो गए हैं और जो ये कहते हैं वो ही हो रहा है। चाहे वो गाजा के पीस का प्लान हो, यही तीन इन्वॉल्व थे। और अब जो एक 28 पॉइंट का पीस प्लान आया है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो ट्रंप लाए हैं, उसमें भी यही तीनों लोग इन्वॉल्व हैं दोस्तों। और उसके साथ एक और नाम आ रहा है, मार्को रूबियो, ऑफ कोर्स होगा, जो कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो ओवरऑल पिक्चर जो मैंने 28 पॉइंट पढ़े पूरे, उसके देख के ये लगता है कि यूक्रेन ये वॉर बुरी तरीके से हार रहा। और अब ज्यादा वक्त नहीं है ट्रंप के पास और नेटो के पास रोकने के लिए रशिया को, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपको पता है कि 20% आज के दिन में यूक्रेन का जो पूरा क्षेत्रफल है वो किसके कब्जे में है? रशिया के कब्जे में है। 4 साल पूरे हो गए और अब तक कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और मीटिंग भी हो चुकी है ट्रंप की और पुतिन की इसके बारे में, लेकिन कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन अब ट्रंप को लग रहा है कि अब देर हुई तो ठाकुर तू तो गयो। नाटो के बस का है नहीं। नेटो के पास ना पैसे हैं, इक्विपमेंट हैं थोड़े बहुत, और यूक्रेन के पास तो ना मैन पावर है आज की डेट में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही लोगों में लड़ने की विल है, और ना ही पैसा है। वो क्या करेगा? वो सारे पे है नेटो के और यूएस के। और नेटो सारे में किसके सारे में है? यूएस के। अगर यूएस ने हाथ खींच दिया तो ये दोनों नहीं बचेंगे दोस्तों। तो अब ये लोग नो रिटर्न की सिचुएशन पे आ चुके हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अब जो टर्म कहेगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, और यही हो रहा है। तो जो ये 28 पॉइंट का, जो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा शॉर्ट में कि क्या क्या वो पॉइंट है, लेकिन उसमें मैं दो कमेंट्स बताना चाहता हूं। एक पुतिन का कमेंट आया आज सुबह ही। उन्होंने कहा कि हम इस पे बात कर सकते हैं और हमें मोर और लेस ये एक्सेप्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स हैं सब तो रशिया के साथ के हैं। जो रशिया पहले दिन से मांग रहा था वही पॉइंट है। अगर यही पॉइंट पहले डिस्कस हो जाते तो ये वॉर होती ही नहीं दोस्तों। अच्छा, और दूसरा जो कमेंट आया, बहुत अच्छा कमेंट आया, वो आया जेलेंस्की का। जेलेंस्की कहता है कि देखिए, अगर मैंने ट्रंप की बात मान ली या ये 28 जो पॉइंट्स है ये मान लिया तो ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। और अगर हमने नहीं माना तो अमेरिका हमसे रूठ जाएगा, अमेरिका दूर चला जाएगा। हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि भाई साहब, अब समय आ गया है, ये मान लो और खत्म हो जाओ। और उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि जेलेंस्की का भी समय खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि एक समझौता माना जा रहा है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि यूएस कहता है, देखिए उसने सबसे पहले कहा कि हम यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसकी हम रक्षा करेंगे। और भाई साहब, यूएस कोई भी चीज फ्री में नहीं देता है। तो पहला पहला पॉइंट उसने ये बताया है कि यूएस उसको आधिकारिक तौर पे मान्यता देगा, मतलब कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रह सकता है। वो तो पहले भी रह रहा था, वो तो पहले भी रह रहा था। और अगर फ्यूचर में कभी जरूरी माना जाता है कुछ ना करना तो अमेरिका उसका साथ देगा। इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी यूएसए विल बी देयर। लेकिन मैं आज बता रहा हूं वो फ्री में नहीं होगा, दैट विल बी ऑन सम कॉस्ट। तो ये उसका पहला, फर्स्ट, ये जो पॉइंट है वो था। दूसरा पॉइंट है कि रशिया और यूक्रेन और यूरोप के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हो, मतलब कि रूस, यूक्रेन और यूरोप एक लॉन्ग पीरियड के लिए नॉन एग्रेशन पे समझौता करेंगे, यानी कोई देश एक दूसरे पे हमला कभी भी नहीं करेगा। और जो पिछले 30 सालों में, ये देखिए 30 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, 30 सालों में जितनी भी गलतफहमियां हैं और विवाद हैं, उनको इस एक जो समझौता हो रहा है इसके तहत उसको खत्म कर दिया जाएगा कि जो हुआ हुआ, अब भूल जाओ। और इसको यह माना जा रहा है कि ये बेसिकली यूरोप के लिए है कि रशिया को हाथ जोड़ के बोला जा रहा है कि अब रशिया को, अब नेटो को छोड़ दो, अब यूरोप को छोड़ दो भाई साहब, ये परेशान हो गए हैं यूरोप वाले। और जानते हैं आप, ज्यादातर यूरोप पे तो लोग जो है वो नेटो में ही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि रूस पड़ोसी जो देश पे, जो जो उसके बॉर्डर पे लगे पोलैंड टाइप के, उन पे कभी हमला नहीं करेगा।
और नेटो और आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यही पॉइंट तो रशिया पहले दिन से कह रहा है कि अब लड़ाई शुरू इस बात पे हुई थी कि आप जो है ये यूक्रेन वॉज ट्राइंग टू एंटर नेटो, और नेटो ने कहा था कि हाँ ठीक है वी आर रेडी टू टेक यू। तब रशिया ने कहा था कि अगर नेटो के अंदर में ये आया यूक्रेन तो इसका मतलब नेटो मेरे बॉर्डर्स पे आ जाएगा, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए ये वॉर शुरू हुई थी। और पीस पॉइंट का तीसरा पॉइंट यही है कि नेटो वादा करता है कि वो और आगे विस्तार नहीं करेगा। इसका सीधा संबंध यह है कि यूरोप ने अपनी लकीरें तय कर दी हैं कि इसके आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे। नेटो ने, हां यह हो सकता है कि यूरोप उसको अपने अंडर में ले ले यूक्रेन को, दैट इज पॉसिबिलिटी, लेकिन नेटो में अब वो नहीं आएगा। और यह बात है जो शायद पसंद ना आए यूक्रेन को और जेलेंस्की को, इवन यूरोपियन कंट्रीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका के मध्यस्थता में होगा रशिया और नेटो के बीच में डायलॉग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आप देख रहे हो इसमें यूक्रेन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो लड़ाई हो रही थी ये रशिया और यूरोप के बीच में हो रही थी, ना कि यूक्रेन और रशिया के बीच में। इसका मतलब है कि यूक्रेन को तो एक कहते पैदा बनाया गया, स्कैप गोट बनाया गया, तुम मरो हम तुम्हारे पीछे हैं। वो मर के खत्म होने वाला है। 20% चला गया यूक्रेन। अब कह रहे हैं कि जी जो पहले रशिया मानता था वो हम मानने को तैयार है। तो अमेरिका रूस और नेटो के बीच में एक स्थायी संवाद शुरू कराएगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होगा, इसमें डिफेंस होगा, इसमें बॉर्डर के जो टेंशन है वो होंगे, और नेचुरल है इसके अंदर जितने भी वेपन्स होंगे, वेपन्स पे जो कंट्रोल है उसके बारे में बात होगा, और जो फ्यूचर में कॉपरेशन होगा उसके बारे में उसमें डिस्कशन होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया एंड यूएसएसआर, सॉरी रशिया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कहते हैं कि यूक्रेन को मजबूती से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। फिर यह बात आ गई कि सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि नेटो में तो आएगा नहीं, तो सुरक्षा कौन देगा, सुरक्षा देगा इसको यूएसए। और यूएसए फ्री में नहीं देगा, उसके बदले में लगता है मुझे कि पूरा यूक्रेन ही ना वो एक पार्ट बना दे अपना यूएसए का। तो वो तो देखने वाली बात है कि आगे वो कैसे करता है। और जो जो उन्होंने जो है मिनरल्स का 50% जो पूरा एरिया है उसमें वो कह रहे हैं कि वो यूएस के अंडर में आ जाएगा। तो भाई साहब 50% की जगह ऐसा ना हो कि वो 100% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो दे दें यूएस को अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे कौन होता है, कौन प्रेसिडेंट होता है और क्या एक्शंस आगे होते हैं, लेकिन ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूक्रेन की सेना आज 8,80,000 है, वो कहता है 6 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब सीमित कर दिया गया है, सीमित कर दिया उन्होंने ये आपका यूक्रेन को कि आपकी पूरे देश की सेना 6 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि रूस के लिए ये कोई एक टेंशन की बात नहीं होगी, कोई डेंजर नहीं है रूस के लिए। इसलिए ये बोला गया कि देखिए भाई ये बात भी आप रूस की मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं जितने पॉइंट्स हैं ज्यादातर पॉइंट रूस के साथ है इस समय, यूक्रेन के साथ क्या है, कुछ कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, नेटो मेंबरशिप हमेशा के लिए बंद, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन में नेटो सैनिक नहीं होंगे। नेटो इस बात की गारंटी देगा कि फ्यूचर में भी कभी भी यूक्रेन में कोई भी नेटो का एक स्थायी सैन्य ठिकाना नहीं बनेगा और ना ही कोई सैनिक वहां पे तैनात होंगे। और दोस्तों आप जानते हैं रूस की सबसे बड़ी चिंता तो यही थी, ये पॉइंट भी खत्म कर दिया ट्रंप ने। दिस इज अगेन आई एम सेइंग इट्स अ टोटल सरेंडर फ्रॉम नेटो फोर्सेस एंड यूएसए इन फ्रंट ऑफ रशिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यूरोपियन के जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हो सकते हैं, यूक्रेन में नहीं होंगे साहब, वो होंगे तो पोलैंड में होंगे, है तो पोलैंड भी बॉर्डर एरिया। और ये पहले से ही होते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहले भी पोलैंड में फाइटर जेट्स होते थे, आगे भी पोलैंड में हो सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन यूक्रेन में नहीं आएंगे। अच्छा 10वां पॉइंट क्या है कि यूएस सिक्योरिटीज के जो इनके जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, और ये जानबूझ के ट्रंप ने ये अपने पास रखा है कि पहले समझौता हो जाए उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे कैसे। जैसे अपने ग्लोबल जो सैंक्शंस हैं, अगर नहीं माना तो जितने ग्लोबल सैंक्शंस हैं वो वापस में लग जाएंगे, ठीक है। और नहीं लगा, ये समझौता साइन हुआ तो पूरे रशिया में जितने भी सैंक्शंस लगे हैं सब भाग जाएंगे। तो
ये भी बहुत बड़ी बात है। उस वक्त तो बहुत आराम से इंडिया जो है वो यूएसए आपका रशिया से फिर बड़े आराम से ऑयल ले सकता है। ये तो बस हमको लगता है दिसंबर के पहले ये चीज फाइनल हो जानी है। लेकिन इसमें यह भी है कि आखिर यूक्रेन रशिया पे अटैक करता है या रशिया फिर अटैक करता है, तो ये जो जितने भी सैंक्शंस हैं ये दोबारा लग जाएंगे, विच इज वेरी नॉमिनल थिंग्स टू डू। 11वां, ईयू मेंबरशिप का रास्ता खुलेगा। देखिए, यूक्रेन को ईयू की सदस्यता के लिए माना जाएगा, और देखिए इसके लिए रशिया ने भी कभी इनकार नहीं किया था। वो कह रहा था नेटो में मत जाओ, उसने ये कभी नहीं कहा कि तुम यूरोप में एंट्री मत करो, तो ईयू के सदस्य बन जाओ। तो ये कहा कि ये भी बन सकता है। इससे क्या होगा कि यूक्रेन की जो पूरी इकोनॉमी है वो कह रहे हैं तेजी से बढ़ेगी। तेजी से क्या बढ़ेगी भाई साहब? उसमें यह होगा कि जितने यूरोपियन यूनियन है उनके पैसे से डेवलपमेंट होगा यूक्रेन का। यहां पे ये चाल चली है ट्रंप ने कि ट्रंप को यूएसए का बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े, और जितना भी उसमें अमाउंट लगे वो यूरोपियन कंट्री का लगे, बिकॉज यूक्रेन विल बी पार्ट ऑफ यूरोप। तो यहां भी चाल है और यहां भी दिस इज फेवरिंग रशिया। अच्छा, 12वां पॉइंट क्या है? यही मैं कहता यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान। अब यहां पे आते हैं जेरेड कुशनर, विल्कॉफ, अब पूरा ट्रंप खानदान ये डेवलप करेगा। पैसा लगेगा, किसका पैसा लगेगा? यूरोप का। फायदा उठाएगा यूएसए। जैसे गाजा में रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, वहां पे तो आप जानते हैं गाजा में क्या है, उसके बारे में तो अलग से वीडियो बनाया, जाके देखिए कि पूरा प्लान अल्टीमेटली क्या है। कि मैं एक लाइन में बता दूं कि पूरा प्लेन कर देंगे गाजा को, और वहां पे दुबई के तर्ज पे एक पूरा सिटी बनाएंगे, और उसमें मेन कौन रहेगा? ट्रंप और नेतन्याहू। दो फैमिलीज पूरा मिलकर बना देंगे। अब देखिएगा, और एक भी हमास का आदमी वहां पे नहीं रहेगा। हमास तो छोड़ दो, एक भी पैलेस्टीन आदमी वहां पे नहीं रहेगा, उनको सब निकाल दिया जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान की फौज जा रही है दोस्तों वहां पे। एनीवेज, इसी तरीके का कुछ प्लान होगा यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें फायदा होगा यूएससी कंपनियों का और पैसा देगा यूरोप। आगे देखते हैं 13वां पॉइंट, रशिया को ग्लोबल इकोनॉमी में दोबारा जोड़ दिया जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें क्या क्या? एनर्जी है, एआई है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब में अब यूएस और रशिया दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ एक बड़ी बात है, जो लास्ट लाइन देखिए, कि रूस को G8 में भी वापस बुलाया जाएगा। आपको याद होगा कि क्रिमिया के पहले पहले G8 हुआ करता था, रशिया को बाहर निकाला था जब क्रिमिया पे उसने अटैक किया था पुतिन ने। अब कह रहे हैं कि इसके बाद हम दोबारा उनको G8 में ले लेंगे। भाई साहब, ये पीस प्लान ट्रंप ने बनाया है या पुतिन ने बनाया है? कोई मुझे ये बता दे साहब। चलिए, अच्छा, जितने फ्रोजन रशियन एसेट्स हैं उनका यूज कर सकता है रशिया, और उसको जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो काम आएंगे पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है। इसमें क्या है कि रशिया इतने पैसे देगा 100 बिलियन, और अब देखिए इसमें और 100 बिलियन देगा आपका यूरोप। ठीक है ना? और अमेरिका को इस निवेश का 50% मुनाफा मिलेगा। क्यों भाई? इन्वेस्टमेंट कर रहा है रशिया, इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपका यूरोप, और 50% फायदा होगा यूएस का। चलो, इसमें ये अभी मैं जानता हूं कि इसमें भी डिस्कशन होगा। रशिया कहेगा पहले मेरा पैसा वापस करो। मैं क्यों पैसा दूंगा भाई? इसके मैंने उजाड़ा उसको, मैं ही पैसा दूं बनाने के लिए, मैं क्यों दूंगा? मैं उन एरियाज को जरूर मैं डेवलप करूंगा जो 20% टेरिटरी मेरे पास है, क्योंकि वो तो मुझे वापस करनी नहीं है। जब मुझे वापस करनी नहीं है तो उसको मैं डेवलप करूंगा। मैं पूरे को डेवलप क्यों करूंगा? ये बात अभी आएगी, क्योंकि दिस इज वेरी ओपन डॉक्यूमेंट। अभी देखिए डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ है, ये एक तरीके से लीक किया गया डॉक्यूमेंट, लीक किया गया जिससे कि पूरे दुनिया में जाए और सब अपने कमेंट्स दें, बाद में उसको रिफाइन करके एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया जाए। 15वां, यूएस और रशिया के ज्वाइंट सिक्योरिटी ग्रुप होगा, और ये जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसकी देखभाल करेगा कि ये ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, उसमें उल्लंघन होता है, तो उसको दोनों मिलकर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक कंटिन्यूअस वार्तालाप होता रहेगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा यूएसए और रशिया के बीच में। यह भी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर रशिया एंड यूएसए बोथ। उसके बाद 16वां, रशिया नॉन एग्रेशन लॉ अप्लाईगा, मतलब कि अब जो है किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा रशिया। और रशिया ने पहले दिन से यह बोला है कि मेरा मकसद किसी कंट्री को अटैक करने का है ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। मैं क्यों करूंगा किसी के ऊपर? तुम मेरे सर पे आके जो है पूरा नेटो बैठ जाएगा, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए, और ये रशिया ने किया। इसलिए भी पॉइंट रशिया के साथ। फिर आता है 17वां पॉइंट, यूएस रशिया न्यूक्लियर ट्रीटीज
अब बताओ, यूएस और रशिया का जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उसका विस्तार किया जाएगा। उसका इस पीस प्लान से क्या मतलब है? यहां अमेरिका अपना मतलब साध रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो ये चाहता है कि एक बार रशिया के जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो थोड़े कम हो जाए। और जो संख्या है, क्योंकि रशिया में सबसे ज्यादा है आजकल न्यूक्लियर जो डिवाइसेस है, 6,000 समथिंग है समथिंग, तो उसकी संख्या कम करेंगे तो अपनी संख्या भी कम होगी। तो कहते हैं कि एक संख्या पे एक कंट्रोल आएगा दोनों का। दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट है, रशिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग। देखिए, पूरे वर्ल्ड को उड़ाने के लिए 1,000 से ज्यादा की जरूरत नहीं है बम की, ठीक है ना। उनके पास तो 6,000 है। अच्छा, 1-2 हजार कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर रशिया को। यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर स्टेट बना रहेगा। भाई साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि यूक्रेन 20 साल के बाद न्यूक्लियर स्टेट बन के और फिर धमकाएगा रशिया को, तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं ना, ये रशिया ने लिखा है। ये यूक्रेन को अपना वादा दोहराना होगा कि वो दोबारा कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और एनपीटी का, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, उसका पालन करेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो न्यूक्लियर प्लांट है, जैपोरोजिया क्या नाम है इसका, ठीक है ना, इसको भी जो ये आईएईए के ये अंडर में चलेगा। और उसमें जो है दोनों, क्योंकि ये बीच में है, इसलिए क्या है कि 50-50% दोनों, जो रशिया भी और यूक्रेन भी, इसके जो 50% जो बिजली निकलेगी, जो प्रोडक्शन होगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा। चलो, ये तो दिस इज बेसिकली टेक्निकल पॉइंट। तीसरा, दोनों देशों में टॉलरेंस एजुकेशन प्रोग्राम होगा। यूक्रेन और रूस दोनों अपने स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिससे कि, देखिए वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि जो 20% एरिया रशिया के पास है, वहां पे कहते हैं यूक्रेनियन ने काफी हलचल मचाई थी। वहां पे एजुकेशन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे परेशान करते थे लोगों को। तो यहां पे यही पॉइंट ये है कि अब दोनों देशों में जहां जहां के लोग हैं, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका सम्मान होगा, और आपका रिलीजियस फ्रीडम होगी सब जगह, दोनों जगहों में। और ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है। तो अच्छा, और उसमें क्या, नाजी आइडियोलॉजी बिल्कुल बैन होगी। तो यहां पे तो नाजी आइडियोलॉजी होती भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद नेचुरल है कि 21वां है, टेरिटोरियल सेटलमेंट है क्रीमिया का, डोंस्टक का, लोसांग का आदमी, मतलब ये कहते हैं कि इसके हिस्से को, पूरे को, ये रूस को दे दिया जाएगा और रूस के हिस्से के हिसाब से मान्यता दी जाएगी। यही यूज कर रहा है। अगर वॉर नहीं होती तो ये हिस्से तो उनके थे भी नहीं। क्रीमिया तो ले लिया था पहले उन्होंने, लेकिन बाकी दो हिस्से तो नहीं थे। वॉर से क्या हुआ, एक तो यूक्रेन खत्म हो गया और दूसरे 20% टेरिटरी अपनी दे दी रशिया को, जिसमें कि डोंस्टेक भी है और लोसांग भी है। तो ये यूएस ने बोल दिया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, और ये पूरा एरिया जो है वो रशिया का ही होगा, इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं होगा। और जो बॉर्डर एरियाज में है, वहां पे आप पूरा सेना हटा के और उसको एक बफर जोन बना दिया जाएगा। ठीक, जिससे कि आपको कोई चांस ना रहे कि दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक कर सकते हो इन फ्यूचर। इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल पॉइंट। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, सीमाएं ताकत से नहीं बदलेंगी। मतलब जो एक बार फिक्स हो गया वो हो गया, और कोई भी आपका मतलब कोई भी लॉ आ जाए, किसी भी स्टेट का कोई लॉ आ जाए कि भैया हम, ये हमारी सीमाएं नहीं है, ये हमारा बॉर्डर नहीं है ना है। और अगर आपने अपनी बॉर्डर चेंज करने की कोशिश की, दोनों में से किसी ने भी, तो ये जितनी भी गारंटीज दे रहा है यूएस या नेटो या पूरा वर्ल्ड, ये नल एंड वॉइड हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल थिंग। अच्छा, दूसरा, ये जो डिप्रो रिवर है और ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर, ये दोनों खुला रहेगा। ये बिल्कुल यूक्रेन के बीच में से जाती है दोस्तों, डिप्नो रिवर। ठीक है ना। तो इसने कहा कि देखिए, इसमें क्या है, यूक्रेन अपना अनाज और जितने भी जहाज वगैरह है वो उससे गुजरने देगा, उसमें यूएसएसआर को नहीं रोकना चाहिए, जो पहले भी नहीं रोकता था। तो पहले भी यही होता था, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता था वो इसी डिप्रो रिवर के ही थ्रू होता था। तो वो रहेगा, और इसमें रशिया बोलेगा नहीं कुछ भी। इससे क्या होगा कि पूरे यूक्रेन की जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी। 24वां, ये ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनाई जाएगी, जो कि हमें जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं और जितने लापता हो गए हैं बच्चों के लिए, ये एक सीएसआर प्रोग्राम है, उसके बारे में 24वां है। ठीक है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 दिनों में चुनाव कराना है। चुनाव का मतलब यह है कि भाई साहब, जेलेंस्की तू तो गए हो, वो तो दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि ना ही पब्लिक उनको लाइक कर रही है, ना ही यूएसए लाइक करता है, और यूरोप के वो सर पे बैठा हुआ है। यूरोप चाहता है वो, ये सर पे जो बोझ है वो उतरे किसी तरीके से। तो अब क्या सीने बनती है, दूसरा प्रेसिडेंट होता है, दूसरा आता है, उसके क्या रशिया के साथ या बाकी देशों के साथ उसके संबंध होते हैं, दैट येट टू बी सीन। लेकिन जो भी होगा आज से बेटर होगा, जो भी होगा वो आज से बेटर होगा। अच्छा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड अगेन टेल यू,
और वार क्राइम्स पे पूर्ण एमनेस्टी, ये रशिया का पॉइंट है। मतलब जितना एरिया हमने ले लिया, ये एरिया से मतलब नहीं है इसका, वार क्राइम्स का मतलब है। तो वार क्राइम्स तो खूब, जैसे अभी कह रहे हैं 500 फौजी यूक्रेन के वो फंसे हुए हैं एक जगह पे, अब पता नहीं रशिया कब मार दे उनको, तो ये वॉर क्राइम हो गया ना। तो पूरी एमनेस्टी मिल जाएगी भाई, जो हो गया सो हो गया। मतलब लास्ट में ये है, बॉटम लाइन, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो परे हटो, ठीक है, आज के बाद सोचो, दोनों दोस्त बन के रहो, जो हो गया उसको भूल जाओ, दूसरों की गलतियां माफ करो। अच्छा, 27वां पॉइंट है, पीस काउंसिल जो बनेगी उसका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के तो 3 साल तो बाकी हैं, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन 3 साल तक बहुत कुछ हो जाएगा वहां पे। उसके बाद प्राइवेटली अपनी कंपनियां लेके चले जाएंगे वहां पे, वो प्रोडक्शन करने के लिए, बिल्डिंगे बनाने के लिए, ट्रंप टावर्स बनाने के लिए। और ये जितना भी पूरा जो एक अरेंजमेंट है, पीस टॉक्स जो हो रही है, ये पूरी तरीके से लीगल होगी, उसको लीगलाइज किया जाएगा। और इसके डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप के अंदर में ही एक पीस काउंसिल बनेगी, और जो पीस काउंसिल बनेगी वो उसको पूरा, उसको कहते हैं कि उसकी निगरानी करेगी, उसका व्यू लेती रहेगी कि क्या है, ठीक है ना। और नेचुरल है, ये तो सब में है, एक राइडर लगाया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितने भी ये प्रतिबंध हैं ये दोबारा लग जाएंगे। क्या मतलब, बैक टू स्क्वायर, आप पहले भी जहां से शुरू हुआ था आप वहीं पे आ जाओगे। लास्ट पॉइंट था, सीज फायर कब से होगा, कहते हैं जी तुरंत करो, जिस दिन से साइन होगा, दोनों में हस्ताक्षर होगा, उस दिन से सीज फायर लागू हो जाएगा, एंड दिस इज गुड। तो दोस्तों, फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लगता है कि पुतिन साहब ने खुद लिखा है और ट्रंप को दिया है कि ट्रंप साहब इसको लीजिए, आप अपनी तरफ से पब्लिक में भेज दीजिए डिस्क्रीटली, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। और यूक्रेन के पास भी अब कोई चारा दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि उनका आज का लेवल वो नहीं रह गया कि वो सस्टेन कर पाए वॉर को इतनी स्पीड से, क्योंकि रशिया ने क्या, अब स्पीड बढ़ा दी है, धो रहा है लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है कि अब नेटो के पास और यूएसए के पास वो सोच रहे हैं कि यार अब हमारे पास टाइम नहीं है, जो करना है अब भी करना है। और रशिया भी ये सोच रहा है कि जो करना है अभी करना है, अभी जो टेरिटरी लेना ले लो, बार्गेनिंग पावर बढ़ानी है बढ़ा लो अभी, जब ये साइन हो जाएगा उसके बाद तो हमको कुछ करना नहीं है, और ना ही हम करेंगे। दोनों अपने मकसद में लगे हुए हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को चाहिए कि आज उसको साइन कर दे, जितना बच्चा कुचा यूक्रेन है वो अपने पास रख ले, उसको तो प्रेसिडेंट रहना नहीं है, जो दूसरा आएगा वो झेलेगा। और कितने लोग मरवाओगे यार, केवल एक अपने ईगो के लिए। और जहां से शुरू हुए थे वहीं आके खत्म हो गए, वहां पे आके नहीं, सॉरी, उससे पीछे 20% टेरिटरी अपनी खो दी आपने। और ना नाटो पे आ पाए, नाटो में नहीं आ पाए, ना ही आप कोई फौज रख सकते हो वहां पे, ना ही जो एरिया है वो वापस करोगे। आपने कहा था 1 इंच एरिया भी नहीं देंगे रशिया को, अब आपको 20% ऑफ यूक्रेन आपको देना पड़ेगा रशिया को। आपने खुद एक बार सोचो, यूक्रेन आपने क्या खोया क्या पाया, आपने केवल खोया खोया है। और अपना तो खोया खोया, साथ में पूरी दुनिया के लिए आपने खोया है। आप इसमें क्या राय रखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।